एमपी के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा है कि बयान अपमानजनक और अस्वीकार्य है। ये न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि राष्ट्र की उन बेटियों का अपमान है जो देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कर्नल सोफिया जैसी बहादुर महिलाओं पर पूरा देश गर्व करता है। मंत्री विजय शाह के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है और अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी निंदा करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा है और बयान को अपमानजनक बताया है। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं और उसके लिए 4 घंटे की समय सीमा तय की गई थी। हाईकोर्ट ने स्वतः ही इस मामले को लेकर संज्ञान लिया और फैसला सुनाते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। बड़ा शर्मनाक बयान है। उस बयान के संबंध में माननीय हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा स्वप्रेरणा से सुमोटो लेकर के और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने विभिन्न धाराओं में, धाराएं भी उन्होंने स्पेसिफाइड की हैं कि किन किन धाराओं में इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया जाए। और इसी दरमियान महाधिवक्ता महोदय और एजी ऑफिस की पूरी टीम ने डिफेंड किया तो माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि आपके पास 4 घंटे का समय है, आप 4 घंटे में चाहो तो स्टे लाओ, अन्यथा इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करें। कांग्रेस भी इस मामले में कार्रवाई करने की मांग लगातार करती रही। आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेसी थाने पहुंचे थे। उस वक्त जीतू पटवारी ने कहा कि हर थाने में राजद्रोह का केस दर्ज कराया जाएगा। हमने कल आग्रह किया था बीजेपी से, अमित शाह, अपने नरेंद्र मोदी जी से और मोहन यादव जी से, कि जिस तरह का वक्तव्य आया विजय शाह जी का, ये इस देश के एकता और अखंडता पे प्रहार है। ये देश की सेना का तो अपमान ही है, पर इसमें बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान का भी विषय है। ये राजद्रोह का केस बनता है इन पे, इनको बर्खास्त करो, ये रहने लायक नहीं है पथ पे। हमने अभी यहाँ पर थाने पर शिवाजी नगर में केस दर्ज, श्यामला हिल्स पर केस दर्ज कराया है और हम कल पूरे प्रदेश में एक भी थाना नहीं बचेगा, हर कांग्रेसी परिवार का साथी विजय शाह पर राजद्रोह का केस लगवाने जाएगा। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल थाना श्यामला पर उपस्थित हुआ था, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और जिस पर थाना स्तर पर विधिक कार्रवाई की गई है। बयान लिए गए हैं। हाँ, बयान लिए गए हैं। इसी मंत्री के द्वारा अपशब्दों को का उपयोग किया गया है, उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये पहला तो मैं कहूँगा कि जो सेना है, उस सेना के किसी अफसर के ऊपर बयान देना बहुत मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है। ये वही लोग हैं पहले जो मतलब आपको देश के अंदर अपनी जान पे खेल करके जीत ला करके देते हैं, उनके विरुद्ध में आप बोल रहे हैं ऐसी बातें। दूसरा, सेना से बड़ा धर्मनिरपेक्ष कोई नहीं होता। अगर वहाँ कोई जब अधिकारी बनता है तो उसको बताया जाता है कि तुम्हारा जो भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके अलावा तुम्हारा एक और धर्म आज से हो गया है और वो धर्म है तुम्हारे जो ट्रुप्स हैं उनका धर्म है। जब भी लड़ाई के वो जाते हैं, अगर कोई एक मुसलमान हिंदू ट्रुप्स को कमांड करता है तो वो पूरे हिंदू रीति रिवाज करता है। सेना के किसी अधिकारी के लिए इतने नीच शब्द बोलना कौन आदमी कर सकता है? विजय शाह जी को इसकी सजा जरूर मिलना चाहिए। एक और अपडेट सामने आया है। कर्नल सोफिया के चाचा के घर बीजेपी नेता पहुंचे, मंत्री के बयान को बेवजह की बयानबाजी बताया। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को लेकर चौतरफा निंदा भी हो रही है और अब अपडेट यह है कि कर्नल सोफिया के चाचा ने इस मामले पर कहा है कि मंत्री को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि पार्टी स्तर पर मामला चल रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि अब ये वैसे गलत है जो उन्होंने कह दिया, अब उसके लिए ईश्वर ही माफ करे उनको, और ये बात पूछ के नहीं होना चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने पूछा है ये गलत है। तो गलती सबसे होती है और उस गलती के लिए तो बड़ी माफ कर सकते हैं, हम लोग हैं कौन इसके लिए।
दिखाते हैं आपको कुछ और तस्वीरें, किस तरह से विजय शाह के बयान को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस प्रदर्शन के मायने दो बातों से है, एक तो कानूनी कार्रवाई, दूसरी तरफ पार्टी स्तर पर कार्रवाई। इन दोनों मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। खरगोन, रतलाम, श्योपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। खरगोन में कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया और बर्खास्त करने की मांग की। रतलाम में कांग्रेस ने मंत्री का पुतला जलाया और कहा अब जब भी मंत्री विजय शाह रतलाम आएंगे उन्हें जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा और जगह जगह काले झंडे दिखाकर विरोध जताया जाएगा। श्योपुर की तस्वीरें देखिए, प्रदर्शन करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री हो, इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करती। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और साथ में ऐसे लोग जो सेना का अपमान कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। क्या ऐसे लोग वास्तव में जनता के प्रति जवाबदार है, प्रदेश के प्रति जवाबदार है, देश के प्रति जवाबदार है? नहीं है तो मोहन यादव जी अपनी चुप्पी क्यों साधे हुए? जब हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, तत्काल मोहन यादव जी को विजय शाह जी से इस्तीफा लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। कोर्ट ने देश की भावना को संज्ञान में लिया और मंत्री पर देशद्रोह का केस दायर करने की 4 घंटे में डीजीपी और सरकार को निर्देशित किया। मैं साधुवाद देता हूं माननीय न्यायालय को कि उन्होंने स्वतः संज्ञान में लेके ये निर्णय लिया। पर सवाल ये है कि हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको समझ नहीं आई 24 घंटे में कि हमारे मंत्री ने अपराध किया है। कोर्ट को आई और मैं मानता हूं कि कोर्ट का जो निर्देश है तमाचा है सरकार पे और अभी भी जितनी जल्दी हो मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, अन्यथा फिर नया कोई आदेश इनको बर्खास्त करने का भी आ सकता है। देखिए, इस विषय में पार्टी अपना मत स्पष्ट कर चुकी है कि उनका बयान भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति के अनुरूप नहीं है। हम उनके बयान को निंदनीय मानते हैं। पार्टी नेतृत्व ने उन बयान पर नाराज़गी भी जताई। उन्होंने स्वयं मिलकर इस बयान के लिए माफ़ी भी मांगी और सार्वजनिक तौर पर हमारी बिटिया से भी माफ़ी मांगी, देश की बिटिया से, और अपने बयान को भी उन्होंने खेद प्रकट किया। बाकी अब इसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं, घटनाक्रम हैं, पार्टी उनके बारे में विचार करेगी, चर्चा करेगी। अब जैसा संज्ञान में आया है कि माननीय न्यायालय ने उस विषय में अपनी कोई राय दी है, अपना कोई आदेश दिया है, तो पार्टी उस राय के अनुसार आगे की अपनी जो निर्णय है वो तय करेगी। और इस खबर पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर। अनिल, जो मुख्य केंद्र बिंदु है, पहली बात, बीजेपी इस बयान को निंदनीय बता रही है, कांग्रेस बर्खास्त करने की मांग कर रही है, जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला भी आया है और इस मामले पर जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या निचोड़ निकलकर सामने आ रहा है? आपके पास सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए दिव्यांश, भारत की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी पर पूरे भारत को गर्व है, लेकिन मंत्री विजय शाह जो है जोश में होश खो बैठे। जिस तरह से इंदौर में मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया कर्नल जो है सूफिया कुरैशी को लेकर, उसके बाद भाजपा पर कई तरह के सवाल खड़े हुए और मंत्री विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। देखेंगे कि आज कांग्रेस जो है शामला इस थाने भी एफआईआर दर्ज कराने पहुंची और कुछ ही घंटों बाद जो है जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले की स्वतः ही संज्ञान लिया है और 4 घंटे के भीतर जो है एमपी पुलिस को एमपी डीजीपी को जो है 4 घंटे के भीतर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और विभिन्न धाराओं में ये एफआईआर दर्ज करने के जो है हाई कोर्ट ने निर्देश दिए। और दिव्यांश, जानकारी ये भी है और सूत्रों से जानकारी है कि कल तक मंत्री विजय शाह से इस्तीफा लिया जा सकता है, उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बोलना तो दूर की बात है, सोचने में भी शर्म आती है। शर्मनाक बयान
मंत्री विजय शाह ने दिया, उसके बाद भाजपा चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय जो कांग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं जो है पूरे देश में इसका। ठीक है, अनिल नागर हमारे सहयोगी जो लगातार इस खबर पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी साझा की है सिर्फ GMPCG पर। बने रहिए हमारे साथ, और भी हम खबरें हैं आगे आपसे बात करेंगे।